राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार मुरारी मिश्रा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि कृपया अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया राजनीतिक आकलन और विश्लेषण सटीक रूप से जानने और समझने के लिए मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोकसभा के एक अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं आकलन और विश्लेषण के मामले में। स्टेट वाइज पूरा लगभग सभी स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का और नॉर्थ ईस्ट का एक साथ मेरे यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। जो मेरे व्यूअर्स या जो मेरे करीबी या जो मेरे साथी या हिंदुस्तान के जो भी या बाहर के जो भी आप लोगों ने अगर मेरा स्टेट वाइज विश्लेषण नहीं देखा है तो कृपया आप YouTube में जाकर सत्य साक्षात्कार मुरारी मिश्रा में जाकर स्टेट वाइज आप विश्लेषण आकलन देख सकते हैं। आज मैं समरी बताता हूं और उम्मीद करता हूं कि रिजल्ट के करीब मेरा ये समरी रहेगा। बहुत जल्दी में मैं आपको बताते जाता हूं। आप ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना सीट पा रही है, एनडीए कितना पा रही है, इंडी गठबंधन कितना पा रही है और कांग्रेस कितना पा रही है। मुख्य रूप से देश ये जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार रिपीट हो रही है कि नहीं। अगर रिपीट हो रही है तो कम सीट आ रही है कि ज्यादा सीट आ रही है, कहां उसको नुकसान हो रहा है, कहां उसको फायदा हो रहा है, ये मैं आपको अब अंतिम आंकड़े के रूप में आपको मैं बताता हूं। शुरुआत करिए आपका केरल राज्य से। देखिए केरल में 20 सीट है। मेरा आकलन बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी 0 से 2 सीट जीत सकती है, 0 पे भी आ सकती है और 2 सीट भी आ सकती है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी 2 ± 1 मतलब 1 सीट से लेकर 3 सीट तक भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में जीत सकती है। कर्नाटक 28 सीट है। मैं कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का कुछ सीट कम बता रहा हूं पहले की अपेक्षा में। भारतीय जनता पार्टी 21 से लेकर 23-24 तक मतलब 23 ± 2 भारतीय जनता पार्टी सीट पा सकती है, मतलब सीट घटेगी इसकी कर्नाटक में। तेलंगाना में मैं भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ा रहा हूं, टोटल 17 सीट है, 7 ± 2 दे रहा हूं मैं तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मैं 2 ± 1 दे रहा हूं। यहाँ पे टीडीपी और जन कल्याण पार्टी एक साथ मिलकर रहा है। इस प्रकार मैं लगभग 25 में से 17-18 सीट ±3, 17-18 सीट ±3 एनडीए को देता हूं मैं आंध्र प्रदेश में। उसी तरह से उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी सिंगल बड़ी पार्टी बनेगी। 8 सीट थी पिछले चुनाव में, मैं भारतीय जनता पार्टी को 12 ± 2 सीट देता हूं उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ में मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मैं 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को मैं दे रहा हूं। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सीट कम नहीं हो रही है, जरूर एनडीए कमजोर हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी 48 में से 28 सीटों पे लड़ रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी को 26 ± 2 दे रहा हूं। ध्यान रखना आप, भारतीय जनता पार्टी को मैं महाराष्ट्र में 26 ± 2 दे रहा हूं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, बड़ी पार्टी बनेगी, ममता बनर्जी से ज्यादा बड़ी पार्टी बनेगी। पिछले लोकसभा में 18 सीट थी, इस बार 42 में से मैं भारतीय जनता पार्टी को 25 ± 3 दे रहा हूं। ध्यान देना, +-3 मतलब 22 से लेकर 27-28 के बीच में मैं भारतीय जनता पार्टी का सीट दे रहा हूं बंगाल में। नॉर्थ ईस्ट में 11 सीट है, मैं भारतीय जनता पार्टी को 9 ± 2 मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलाकर दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे अन्य छोटे छोटे जैसे मोथा पार्टी है और आपके मणिपुर में नागा पीपुल्स पार्टी को बीजेपी समर्थन दी है, मोथा पार्टी को त्रिपुरा एक सीट। इस प्रकार से 9 ± 2 मैं एनडीए को दे रहा हूं, बीजेपी अन्य के मिला के। राजस्थान में मैं भारतीय जनता पार्टी को 23 ± 2 दे रहा हूं। हो सकता है 1-2 सीट रविंद्र भाटी जैसी एक सीट है, चुरू से राहुल कश्यप वाली एक सीट है और एक आध सीट और, लेकिन फिर भी मैं 25 ±
टू आपको दे रहा हूं राजस्थान में। गुजरात में लगभग 26 की 26 सीट में दे रहा हूं। एक सीट साबरकाठा या कोई एक सीट पर जरूर जोरदार लड़ाई है, लेकिन मैं 26 ±1 भारतीय जनता पार्टी को दे रहा हूं। दिल्ली में 7 की 60 सीट दे रहा हूं। उत्तराखंड में 5 की 5 दे रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में एक सीट में लड़ाई जरूर है, फिर भी मैं 4 की 4 दे रहा हूं। आपका जम्मू एंड कश्मीर के यूनियन टेरिटरी और लद्दाख की 6 सीटों में मिला के मैं 3 सीट 3 ±1 मैं बीजेपी को दे रहा हूं। हरियाणा में मैं भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट जीती थी, यहाँ पे मैं 9 ±1 मैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को दे रहा हूं। पंजाब में 2 सीट थी भाजपा की, मैं इस समय पंजाब में 3 ±2 दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को। झारखंड में 14 सीट है, मैं इसमें आजसू के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। गिरिडीह में आजसू लड़ रही है। कुल मिलाकर अगर आप संथाल परगना की दुमका सिंहभूम की सीट को छोड़ दो तो यहाँ पे भी मैं 12 ±2 मैं भारतीय जनता पार्टी को दे रहा हूं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सीट कम नहीं होगी, 17 की 17 सीट लगभग भारतीय जनता पार्टी ±1 भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति है। जेडीयू निश्चित रूप से 12 ±3 में दे रहा हूं, और रामविलास पार्टी के जो चिराग पासवान उनको 5 की 5 दे रहा हूं। जीतन राम मांझी को मैं गया सीट दे रहा हूं। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी जो काराकाट से लड़ रहे हैं वो जोरदार संघर्ष में फंसे हुए हैं, कुल मिलाकर उनको भी मैं हार नहीं दे रहा हूं। इस तरह से मैं 17 ±1 बीजेपी, जेडीयू 12 ±3 आरजेडी को अब मैं छोड़ रहा हूं अभी। इस तरह से एनडीए को मैं 33 ±3 to 4 में दे रहा हूं आपका बिहार में। और इंडी गठबंधन को मैं बाद में बताता हूं। यूनियन टेरिटरी में 7 सीट है, मैं भारतीय जनता पार्टी को 5-6 सीट दे रहा हूं, मतलब 5 ±2 में दे रहा हूं। और आ जाइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 64 सीट थी, 62 बीजेपी की, 2 अपना दल की, अभी संजय निषाद जी की एक पार्टी, 2 अपना दल, आरएलडी 2। इस तरह से मैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मैं और एनडीए मतलब अपना दल इन सबको मिलाकर 72 ±3 दे रहा हूं। ध्यान देना आप, 62 सीटों से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सीट कम से कम 10-12 सीट बढ़ेगी। मैं 72 ±3 दे रहा हूं। इस प्रकार आप टोटल जोड़ लो, आप टोटल जोड़ो तो भारतीय जनता पार्टी अकेले 317 सीट ±12-15 317 ±12-15 सीट आपका मैं भारतीय जनता पार्टी को दे रहा हूं। और इन एनडीए को मैं कितना दिया मैं जोड़ के बता रहा हूं। एनडीए को मैं दे रहा हूं, एनडीए में मेरी जोड़ घटाना कम हो सकता है, फिर भी आपको मैं बता रहा हूं 42 ±78 42 ±78 भारतीय जनता पार्टी 317 ±15। उसी तरह से मैं कांग्रेस को कितना दे रहा हूं ये आप सुन लीजिए। मजेदार मेरा आकलन विश्लेषण और गुणा भाग है। मैं कांग्रेस को पूरे देश में 42 ±5 दे रहा हूं, मतलब टोटल में पिछले 2019 से मैं कांग्रेस को कम दे रहा हूं। और कांग्रेस की सीट ज्यादा आ रही है केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कुछ सीटें महाराष्ट्र में, कुछ अच्छी सीटें पंजाब में। इस तरह से मैं कांग्रेस को 45 ±5 दे रहा हूं। इंडी गठबंधन, फिर इसमें मेरा गुणा भाग गलत हो सकता है, इसको मत पकड़ना आप। 110 ±15 मतलब 120-125 के आसपास आप जितना भी समझ लीजिए। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बन रही है। आखिरी आकलन आपको बता रहा हूं, पिछले 2019 से ज्यादा सीट का आकलन मेरा बैठ रहा है, ये मान के चलिए। हाँ, 400 सीट एनडीए नहीं आ रही है, भारतीय जनता पार्टी 370 भी नहीं आ रही है, लेकिन हाँ 335-340 के आसपास आ सकती है। फिर मैं बता रहा हूं आपको 317 320 ±15 ये मेरा सच्चे साक्षात्कार मुरारी मिश्रा का अंतिम आकलन और विश्लेषण है। आप इसको हिंदुस्तान के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए और 4 जून को
मेरा इस आकलन और विश्लेषण का आप रिजल्ट के साथ मिलान करना, फिर आपको मैं बता दूं ये रिजल्ट नहीं है, ये आकलन है, ये रिजल्ट नहीं है। ये आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करके बताइए। आपके हिसाब से बीजेपी और एनडीए की कितनी सीट आ रही है आप जरूर कमेंट्स करके बताइए। तब तक मेरे चैनल को समर्थन और सहयोग देते रहिए और हिंदुस्तान के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड और शेयर करते रहिए, लाइक और कमेंट्स करते रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती। नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनने की ढेरों शुभकामनाएं। जो काम हिंदुस्तान में 10 साल में नहीं कर पाए मोदी जी, आप उसको बेधड़क करिए। देश की जनता आपके साथ है, ये मेरी भविष्यवाणी है। मोदी जी अच्छा मंत्रिमंडल भी बनाएंगे, इसकी भी शुभकामनाएं देता हूं। और जो गलतियां 2019 में किए वो गलती आने वाले 5 साल में नहीं करेंगे। पुनः नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने के लिए ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। ये जीत नरेंद्र मोदी की जीत है, ये जीत अमित शाह के चाणक्य राजनीति की जीत है, ये जीत मोदी जी की लोकप्रियता की जीत है, जन कल्याणकारी की जीत है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।